हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे ट्रांसलेटर के बारे में। पिछले वीडियो में हम क्या जाने थे, हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेटर। तो हम चलते हैं, हम ट्रांसलेटर क्या होता है, कौन कौन से टाइप के होता है ट्रांसलेटर, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ में देखिएगा हेडिंग लिखा हुआ है ट्रांसलेटर, ठीक है। तो पहला ट्रांसलेटर जो होता है मेरा, वो असेंबलर होता है, नाम है असेंबलर, ठीक है। ये क्या करता है, ये मेरा असेंबली लैंग्वेज जो होता है, असेंबली लैंग्वेज जो होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबली एक लैंग्वेज हो जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और दूसरा मेरा आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ये मेरा हायर लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी क्या करता है, मेरा हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कौन कौन सा ट्रांसलेटर है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो असेंबलर मेरा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, इंटरप्रेटर भी हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से एक डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं, डायग्राम के जरिए बताने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे छोटा मेरा होता है, सबसे छोटा नहीं, सबसे नीचे जो होता है मेरा लो लेवल जो इसको बोलते हैं, वो मेरा मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज सबसे छोटा है, सबसे नीच लेवल का है, ठीक है, जो हमारा 0-1 पे काम करता है, ठीक है। 0-1 का भाषा मेरा मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है। उसके ऊपर होता है, जस्ट ऊपर असेंबली लैंग्वेज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज होता है वो, जैसे कि बताए थे पिछले वीडियो में, वो मेरा कुछ वर्ड होता है, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, ये सब कीवर्ड यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये भी हल्का सा टफ लैंग्वेज है, टफ नहीं, ज़्यादा वर्ड इसमें याद करना पड़ता है, इसलिए हम हायर लेवल लैंग्वेज पर गए थे, ठीक है। तो उसके ऊपर असेंबली लैंग्वेज के ऊपर होता है हायर लेवल लैंग्वेज। इसमें जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब मेरा हायर लेवल लैंग्वेज में आता है। तो मेरा जो है ट्रांसलेटर का काम कैसे होता है, ट्रांसलेटर यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, ये मेरा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये मेरा लो लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, इतना क्लियर। और ये जो मेरा होता है मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरी है नहीं, मशीन लेवल में ही कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी मेरा मशीन लैंग्वेज 0-1 में लिखा हुआ कोई कोड है, तो उसको तो ट्रांसलेट करने कोई ज़रूरी है नहीं। तो ये मेरा मशीन लैंग्वेज लिखा, नो नीड ट्रांसलेटर। मशीन लैंग्वेज वाले लैंग्वेज को मेरा कोई भी ट्रांसलेटर का ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर का जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये मेरा कौन सा ट्रांसलेटर काम करता है, असेंबलर। असेंबलर काम करता है मेरा असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हायर लेवल लैंग्वेज। हायर लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है मेरा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है, इतना क्लियर। सबसे नीचे होता है मशीन लैंग्वेज और उसके ऊपर असेंबली, असेंबली के ऊपर हायर लेवल लैंग्वेज। मशीन को कोई भी ट्रांसलेटर का जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में है। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर का जरूरी पड़ता है, हायर लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर का जरूरी पड़ता है, ठीक है। ये दोनों मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज मेरा दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जानते हैं, यहाँ पे हायर लेवल लैंग्वेज में देख रहे होंगे आप, दो चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा, हायर लेवल लैंग्वेज में दो चीज़ लिखा हुआ है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ये क्या दो चीज़ क्यों? तो यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे देखिएगा कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेस्ट कौन सा है वो भी अब जानते हैं। तो कंपाइलर जो होता है मेरा, ये भी हायर लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जो क्या होता है, कंपाइलर जो होता है, ये मान लीजिए मेरा प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम को एक बार देखेगा, कहाँ कहाँ गलती है वो सब बताएगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, कंपाइलर मेरा बस ट्रांसलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो वो एक बार देख लेगा सबको, कहीं पर एरर है तो एरर बताएगा, नहीं है तो पूरा को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर ही मान लीजिए मेरा पूरा कोड लिखा हुआ है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले लाइन में जाएगा, लाइन में गया, लाइन में देखा, एक लाइन चेक करेगा, लाइन में गया, यहाँ पे देखा एरर है तो आगे बढ़वे नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर देखेगा, कहेगा यहाँ पे पहले ठीक करो, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। पर आप यहाँ पर पहले ठीक करिएगा, अगर गलत होगा तो तभी ये नीचे जाएगा। फिर लाइन में अगर देखेगा कुछ गड़बड़ है तो कहेगा यहाँ पर ठीक करोगे तब नीचे जाएंगे। और कंपाइलर क्या करता है मेरा, सबको एक बार देख लेता है, ई लाइन में ये गड़बड़ है, ई लाइन में ये गड़बड़ है, ई लाइन में ये गड़बड़, तो सब गड़बड़ को एक बार में बता देता है, जी ई लाइन में ये है खराबी, उस दूसरा का लाइन में ये है, तीसरा का लाइन में ये है, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में सबसे फास्ट कौन होगा, फास्ट मेरा होगा कंपाइलर। क्यों होगा, क्योंकि ये एक बार में सब कुछ देख रहा है और सब कुछ बता दे रहा है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन, तो ये स्लो काम करेगा।
मतलब लेट से काम करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कंपाइलर, कंपाइलर में क्या करता है, ये पूरा प्रोग्राम को एक बार एनालाइज कर लेता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। स्लो कौन सा हुआ, इंटरप्रेटर, यहाँ पे बेस्ट कौन सा हुआ, कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है, कितने क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उस पर चलते हैं। यहाँ पे एक बार और रिवीजन करा दे रहे हैं। सबसे नीचे मेरा मशीन लैंग्वेज, उसके ऊपर असेंबली, असेंबली के ऊपर हायर लेवल में। अब काम किस पे करने वाले हैं, असेंबली लैंग्वेज पर। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कौन करेगा, कंपाइलर कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा ये, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम को एक बार में एनालाइज करके कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इंटरप्रेटर का क्यों यूज नहीं करेंगे, ये जो होता है लाइन बाई लाइन चेक करता है, ये ज़्यादा देर लगाता है इसलिए, ठीक है। जल्दी करेगा तो अच्छा रहेगा, लेट से करेगा तो हमारा कंप्यूटर भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं ऊपर में देखिएगा क्या लिखा है, हायर लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे इससे कोई नाता नहीं है, यहाँ पे बस एक छोटा सा कंसेप्ट लिखा हुआ है। हायर लेवल लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में। कैसे, हायर लेवल लैंग्वेज में हम कोई कोड लिखें, ये हो सकता है सी हो या C++ हो या फिर जावा हो, जो भी हो हायर लेवल लैंग्वेज वो होगा, ठीक है। उसको कंपाइलर कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। मान लीजिए यहाँ पे हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे कि कोड लिखे, कोई प्रोग्राम लिखे, ठीक है। प्रोग्राम को क्या करेगा, कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। बस ये चार्ट के जरिए बताया गया है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट लिखा हुआ है, यह दिखेगा। यहाँ पे मेरा इस चैप्टर में PPS में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में मेरा C पढ़ना है। तो C++ का यहाँ पे CA पर बात करेंगे। तो यहाँ पे C देखिएगा, C लिखा हुआ है, C मतलब वो C नहीं, यहाँ पे C लैंग्वेज का बात हो रहा है, ठीक है। ये C मेरा हायर लेवल लैंग्वेज है। या जो हम कोड लिखते हैं उसको मेरा बोला जाता है सोर्स कोड या फिर सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, वो बोल सकते हैं। यहाँ पे C लैंग्वेज में हम लिखे, हायर लेवल लैंग्वेज में लिखे C कोड को, वो कंपाइल करेगा C कंपाइलर मेरा कंपाइल करेगा और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, अगर हम उसको सेव कर दे रहे हैं, सेव करेंगे तो वो मेरा सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में गया और उसको वो सेकेंडरी मेमोरी से रैम में जाएगा। रैम क्या करेगा, मेरा CPU को भेजेगा। प्रोसीजर ऐसे चलेगा, ठीक है। हायर लेवल में कंपाइलर का मशीन लेवल में कन्वर्ट किया, सेव करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी से रैम में, रैम से CPU में, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट था प्रोसीजर। अब यहाँ पे एक प्रोसीजर और है, जैसे कि क्या करते हैं हम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ जाता है, एल्गोरिथम लिखते हैं पहले, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप को हम क्या किए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप को हम हायर लेवल लैंग्वेज में लिख दिए, प्रोग्राम लिख दिए, ठीक है। प्रोग्राम लिखे तो क्या होगा, C कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा। अगर C लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हायर लेवल में अगर C का यूज किए हैं तो C कंपाइलर मेरा कंपाइल करेगा, कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा कौन मेमोरी में, कौन से मेमोरी में स्टोर करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेगा। सेकेंडरी मेमोरी से क्या करेगा, रैम में भेजेगा, स्टोर करेगा मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी से मेरा क्या करेगा, रैम में जाएगा। और रैम क्या करेगा, मेरा CPU के पास भेजेगा। रैम CPU में ही रैम होता है, ठीक है। तो CPU क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा और उसको रिजल्ट प्रोसीड, जो हमारा आउटपुट होगा कोड का, प्रोग्राम का, वो मेरा हो जाएगा सो, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, पूरा होच पोच हो गया है। क्या किया, ट्रांसलेटर मेरा 3 ट्रांसलेटर है, असेंबली, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबली असेंबलर लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, हायर लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर, हायर लेवल को ही इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, इंटरप्रेटर मेरा लाइन बाई लाइन चेक करता है कोई भी सोर्स कोड को, और कंपाइलर मेरा एक बार सबको देख लेता है, कहाँ कहाँ क्या खराबी है बता देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चार्ट पेपर के जरिए बताना का कोशिश किए। यहाँ पे मशीन लैंग्वेज सबसे नीचे होता है, और उसके बाद असेंबली, असेंबली के बाद हायर। मशीन लैंग्वेज को कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरी नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये खुद 0 1 में है, अब मशीन समझ लेता है 0 1 को। असेंबली लैंग्वेज मेरा कुछ वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, ठीक है। उसके बाद हायर लेवल है, जैसे कि C हो गया, C++, ये मेरा सिंबल पर काम करता है। जैसे मान लीजिए प्लस के लिए प्लस वाला सिंबल, माइनस के लिए माइनस, गुना भाग, जो भी यह सिंबल पर काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये सीखना आसान हो रहा है, तो इसलिए हम हायर लेवल लैंग्वेज में काम करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर बताइए दिए। कंपाइलर मेरा लाइन बाई लाइन, इंटरप्रेटर मेरा लाइन बाई लाइन चलता है, कंपाइलर मेरा पूरा प्रोग्राम को एक बार देख लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस किए हायर लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करके मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे कोई भी मान लीजिए प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट करके मशीन में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लेवल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किए, एक हमको मान लीजिए हम हायर लेवल में C लैंग्वेज का यूज करके हायर लेवल लैंग्वेज को लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम क्या हो गया, मेरा C कोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे सोर्स कोड भी बोल सकते हैं, C प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। उसको कंपाइलर क्या करेगा, C कंपाइलर कन्वर्ट करके मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा। मशीन लेवल से अगर हम सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, उसके बाद रैम में जाएगा, रैम से CPU में जाएगा।
और कोई भी एल्गोरिथम लिखे, स्टेप बाय स्टेप हम सोल्यूशन लिखे हैं, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कोड में लिखेंगे हायर लेवल लैंग्वेज का यूज करके, और जैसे उसको कंपाइल करके हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम स्टोर करेंगे मेमोरी में, और उसको हम CPU क्या करेगा, CPU मेरा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इतना क्लियर हुआ होगा। क्लियर नहीं हुआ तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, देख लीजिएगा एक बार अपने से, देखिएगा कोई करके क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।